अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सारी परेशानियाँ बस हम सब से दूर हो जाएं जल्दी 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 जल्दी। और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं बना रही हूँ मिर्चों के पकोड़े और इसमें जो है ये मैं बेसन में बना रही हूँ। और क्योंकि आजकल जो है सब घर पर होते हैं, मैंने पहले भी आपसे ये शेयर किया था कि सब घर पर होते हैं तो फिर शाम में कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं आज हस्बैंड लेकर आए थे, ये बड़ी बड़ी मिर्चें लेकर आए थे यूँ ही फ्राई करने के, लेकिन मुझे मेरा दिल था पकोड़े खाने का, काफ़ी टाइम हो गया था तो इस वजह से मैं मिर्चों के पकोड़े बनाने लगी। मैंने कहा चलो भाई। और ये जो मिर्चों के पकोड़े के लिए जो मैंने बैटर बनाया है इसमें मैंने सिर्फ ऐड किया है यानी बेसन है, तकरीबन 1 पाव होगा बेसन। 1 पाव बेसन है, उसमें हस्बे ज़रूरत पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक हस्बे नमक। और इसके साथ ही हाँ बिल्कुल यानी जिस तरह से आपको कलर पसंद है तो इसमें यूज़ किया है फूड कलर। और इसमें जो है हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाला था और हाफ़ टी स्पून कलौंजी, तो इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और इसको थोड़ा सा यानी जो इसका बैटर बनाया है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया है ताकि ये आराम से स्टे करे। और इसमें मैंने खाने वाला जो सोडा होता है बेकिंग सोडा वो भी मैंने इसमें डाला है, जिसकी वजह से ना ये फूल फूल के पकोड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। और उसको आप ज़्यादा यानी मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप इसको कुक करोगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ टमाटर के ऊपर जो है चाट मसाला डाल के रखा हुआ है ताकि टमाटरों के अंदर जो है थोड़ा इसका टेस्ट चला जाएगा, चाट मसाले से थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाएगा टेस्ट। तो मैं इसके भी पकोड़े बनाऊँगी उसी बैटर से, क्योंकि मैंने बैटर ज़्यादा बनाया था तो ये बच जाता है तो टेंशन नहीं होती, फिर अगले दिन भी काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, मैं यहाँ पर टमाटरों के पकोड़े भी बना रही हूँ। शायद आपने फ़र्स्ट टाइम देखा होगा लेकिन मैं तो अक्सर बनाती हूँ, रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे यहाँ और मुझे भी पसंद है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद, वो बस यूँ ही चख लेते हैं, बस उनका दिल नहीं होता, ये टमाटर के पकोड़े नहीं अच्छे लगते उनको। तो इसी तरह से बस इंजॉयमेंट चल रही है और बस इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और शाम में क्या कर रहे होते हैं, क्या घर से बाहर रह रहे होते हैं? क्योंकि आजकल हस्बैंड जो है उकता गए हैं मेरे घर में रह कर, तो अब वो उनका दिल होता है कि वो भी बाहर चले जाएँ दोस्तों में, तो कभी चले जाते हैं बहाना बनाकर कभी नहीं जाते। तो बस मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि नहीं जाएं बाहर। मैं मानती हूँ कि हम लेडीज़ घर के अंदर रह के इतना उकता गई हैं तो जेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने फूड फ्यूजन से जो चिली गार्लिक सॉस बनाया था, यकीन करें एक जो जार था वो तो ख़त्म हो गया, बस ये एक छोटी बोतल बची है। अब ये भी देखो कब तक चलती है। तो ये भी चल रहा है पकोड़े शकोड़े के साथ। और यहाँ तक कि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं जो है पापड़ शापड़ से भी इसको यूज़ कर रहे हैं। और मिर्चों में मैंने कुछ भी यानी घर का कोई मसाला नहीं ऐड किया था, मैंने सिर्फ चाट मसाला, इसमें कोई भी आपको जो ब्रांड पसंद है आप वो उस ब्रांड के भी चाट मसाला ले सकते हैं। तो बस मैंने चाट मसाला उसमें ऐड किया था और यहाँ तक कि मैंने ना उसमें नींबू निचोड़ा था और ना ही मैंने उसमें जो इमली का पल्प डाला था, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाट मसाला यूँ ही बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने उसमें चाट मसाला भर लिया जितना आपको अच्छा लगता है चाट मसाला, और बस मैंने उसको फ्राई कर लिया था। और यकीन करें बहुत मज़ा आया मुझे, तो बहुत दिनों के बाद रमज़ान याद आ रहे थे, ऐसा लगता रमज़ान का दिन आ गया, रमज़ान का महीना आ गया। तो जनाब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए हुए हैं क्योंकि अब घर के अंदर रह रह के ना मेरा तो दम घुटने लगा है, क्योंकि हो गया खासा टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए और मैं अब अम्मी के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि रास्ता बहुत दूर का है। पता है आप लोगों को तो कि मेरी शादी औरंगी टाउन में हुई है और मैं रहती कोरंगी में थी पहले, तो अब इस वजह से बहुत ज़्यादा दम घुटने लगा है घर के अंदर रह रहकर। बिल्कुल सबकी खैरियत भी किस तरह से रहे बंदा, फ़ोन पे जितनी भी बात कर लो वैसे भी दिल भरता नहीं है। तो हम यहाँ आए हुए थे और वैसे भी हम कभी भी कहीं पे भी जहाँ पे इस तरह से परिंदों को दाना डालने का सीन बना वो
जिसे हर जगह 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 देखा होगा आप लोगों ने। कराची में तो बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ मुझे वो इतना याद नहीं है। इस्लामाबाद, लाहौर में भी ये इस तरह से परिंदों को दाना डालने का कोई रिवाज है वहाँ पर, ये तो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि जब मैं गई थी वहाँ पर तकरीबन उस बात को हो गए हैं 10 साल हो गए हैं मुझे लाहौर इस्लामाबाद गए हुए, उसके बाद मैं कभी भी नहीं गई। तो उस वक्त का मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन कराची में जगह जगह ये सिस्टम बना हुआ है कि जगह जगह जो है परिंदों को दाना डालने की सहूलत मौजूद है। वहाँ पर आप ख़रीद कर वहीं पर साथ साथ दाना डाल दो कबूतरों को, तो जल्दी जल्दी से कबूतर खाने लगते हैं। और यकीन करें, यानी परिंदों को दाना डालने से बहुत सारी मुसीबतें कट जाती हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जब इंसान परिंदों को खाना डालता है तो बहुत सारी परेशानियां जो ख़त्म होती हैं, ऐसे ख़त्म होती है पता नहीं चलता आपको। और मैंने तो अपने घर में ये रूटीन बनाई हुई है माशाल्लाह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हर महीने जो है मैं बाकायदगी से बिल्कुल बिना एक दिन भी डिले किए हुए परिंदों के लिए जो है बाजरा लाजमी मंगा लेती हूँ। तो उसमें ये तो चिड़िया वगैरह भी टूंगती रहती हैं, और जिससे कभी बाजू का रोटियाँ वगैरह बच जाती हैं तो वो भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है चिड़िया वगैरह अगर रोटी नहीं भी खाती है ना तो वो कौवे वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा हो जाता है। और नहीं करके महीने में या 3 महीने में, चलो भाई जब भी दिल चाहता है तो सदका भी देना चाहिए, इससे भी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो जनाब यहाँ मैं आप लोगों को कल अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने दलगोना कॉफ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको। ये देखने में तो यकीन करें माइंड ब्लोइंग, ये लग रही नहीं है कि ये कॉफ़ी, ऐसा लग रहा है आइसक्रीम है। और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सुपर है। अगर आप लोग मेरी तरह कॉफ़ी लवर हैं और आप लोगों को यानी बहुत ज़्यादा यानी इसका टेस्ट कड़वा कड़वा सा है, अगर आप लोगों को ऐसी कॉफ़ी अच्छी लगती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं तो फिर आप लोगों को जितना मैंने इस गिलास में दूध ऐड किया है इतना दूध और ऐड करेंगे, फिर इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। और वैसे जो है मैंने इसमें और तकरीबन बाद में 1 कप दूध और मैंने ऐड किया था, उसके बाद दिया था बच्चों को, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी ये कॉफ़ी। लेकिन यकीन करें माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार थी। तो जनाब आप लोगों से लेती हूँ अब मैं इजाज़त, आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और दुआओं में मुझे याद रखें। और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पी अमान अल्लाह।